हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत इतिहास के प्रमुख चैप्टर धार्मिक आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट 14 क्वेश्चनों पर चर्चा किया गया था। दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सामान्य नहीं है? दोस्तों, आपके पास 10 सेकंड है, आपको इसका आंसर करना है। चलिए दोस्त, आपको इसका आंसर बता देते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया? जल्दी से आपका इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? जल्दी से आपको आंसर करना है। इसका आंसर बताइए। आपके पास 10 सेकंड है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 पर्व। 14 पर्व पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। दोस्तों, आंसर बताइए। दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। आप इसका आंसर कमेंट में लिखकर, अगर आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो भी, अगर नहीं जानते हैं तो भी आप ज़रूर कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद में हम तो इसका आंसर बताएंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकपिलपुत्र गोसाल। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आप लोग, इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानी। भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक हिंद यूनानी शासकों का था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? दोस्तों, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाल था। भगवान महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो जमाल था। और जमाल क्या था? इनका दामाद था। इनका महावीर स्वामी का दामाद जमाल था, जिसने जिसने जैन धर्म को सबसे पहले ग्रहण किया, यानी महावीर का प्रथम शिष्य बना। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह क्या कहलाता है? वह कौन सा धर्म है? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। जैन धर्म, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक और सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कथन ए है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, ये आपका हो गया कथन। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और कथन कह रहा है, महात्मा बुद्ध तथा महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए। ये कह रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, ये कथन कह रहा है। और उसका बी नंबर कथन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हो। दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या नहीं करता, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें तथा चैत्य एवं बिहार में अंतर समझाइए। दोस्तों, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? जल्दी से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। आप लोग अगर जैन धर्म से संबंधित है, अगर दोस्त जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर जल्दी से आप बताइए।
ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। ठीक है दोस्त, ये याद रखिएगा, ये बार बार आपसे पूछा जाता रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगीत का अध्यक्षता किसने की थी। बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। महाकश्यप ने क्या की थी, बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, यानी कि बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म से संबंधित या जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था, मतलब जो बौद्ध धर्म था उसका उस संघ का प्रधान होना चाहता था, इनमें से कौन। ऑप्शन आपके सामने है, देवदत्त, महाकश्यप, उपाल और आनंद। दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। देवदत्त जो था ये महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था। ये क्या था, चचेरा भाई था। ये संघ का प्रधान होना चाहता था, यानी प्रमुख होना चाहता था भगवान बुद्ध के समय ही। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संबंधित है। ठीक है दोस्त, जल्दी से आप बताइए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख केवल वासुदेव से संबंधित है। ये प्रश्न शैव धर्म का है, ये प्रश्न शैव धर्म से संबंधित है। दोस्तों इस पीपीटी में आपको शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्त, तो आप अच्छे से इस पीपीटी को पढ़िएगा और इसका आंसर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। उनमें वर्ण एवं जाति का अस्वीकार नहीं किया जाता था। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा है, उसने कुछ शिल्पों को हीन या निम्न कोट में जाना। ठीक है दोस्त, जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि उसने यानी भगवान बुद्ध ने उनमें वर्ण एवं जाति के अस्वीकार नहीं किया था। ठीक है, ये भी सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि यानी ब्राह्मण को चुनौती दी थी, ये भी सही है। और तीसरा है, उसने कुछ शिल्पों को हीन यानी निम्न कोट में माना। ठीक है, ये भी सही है। इसलिए 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, आपको इसका आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवत्तों ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही क्रम। दोस्तों बौद्ध संगीति का सही क्रम लगाना है, इसका सही क्रम आपको लगाना है। जल्दी से आप इसका सही क्रम बताइए। ठीक है दोस्त, ए पे है वैशाली, दूसरा है राजगृह, तीसरा है कुंडलवन और चौथा है पाटलिपुत्रा। ठीक है दोस्त, सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई है, राजगृह। उसके बाद में कहाँ हुई है, वैशाली, यानी 2 नंबर वैशाली हो जाएगा। तीसरा कहाँ हुआ है, पाटलिपुत्रा। और चौथा कहाँ हुआ है, कुंडलवन। ठीक है दोस्त, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3 और 4। ठीक है दोस्त, आप बौद्ध संगीति याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता रहता है, बौद्ध संगीति और अशोक के अभिलेख। ठीक है दोस्त, अभी हम जब धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे, धार्मिक आंदोलन के बाद जब हम मौर्य साम्राज्य और मगध की बात करेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे अशोक के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनमें स्तूप के बारे में हम चर्चा करेंगे और स्तूप कितने प्रकार की होती हैं, स्तूप कैसे बनता है और किस प्रकार से स्तूपों का निर्माण किया जाता था उस समय में। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामांकित किया था। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। चलिए दोस्त, इस प्रश्न का जवाब बता देता हूँ। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्त भगवान
बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामांकित नहीं किया था, इसलिए ये प्रश्न गलत है। इसमें चारों ऑप्शन, इनमें 3 ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न है स्यादवाद का सिद्धांत। स्यादवाद का सिद्धांत जल्दी से आप बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म से, जैन धर्म से या वैष्णव धर्म से, ठीक है दोस्त। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है दोस्त। ये प्रश्न पूछा जाता है और आप इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है दोस्त, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था उस समय? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप है, जिनमें 3 मुख्य स्तूप बने हैं, जिनमें 3 स्तूप हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? महाभारत, छंदोग, उपनिषद, अष्टाध्यायी और भागवत पुराण, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छंदोग उपनिषद से सर्वप्रथम देवकी पुत्र यानी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभक्त के श्वेतांबर संप्रदाय के मनसाब से संबंधित थे? शूलभद्र, बाहुभद्र, कालकाचार्य या देवर्षि क्षमा श्रमण, ठीक है दोस्त। जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र किससे संबंधित थे? जैन समुदाय के प्रथम विभाजन यानी श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, उदयंतपुरी, विक्रमशिला या भांजा? आपको इसका आंसर करना है, जल्दी से आप इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा, ठीक है। नालंदा भारत का सबसे प्राचीनतम विहार था, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये SSCGD, रेलवे, इन सब में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध संगीति और जैन संगीति, उनके अध्यक्ष और कहाँ पे हुआ था, किस सन में हुआ था, ये आप इम्पॉर्टेंट है, ये तैयार करिए दोस्तों। हम बौद्ध संगीति और जैन संगीति पर जल्दी ही वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। अगर हमारे इस वीडियो पर आप सबका प्यार बना रहा तो हम जल्द ही सभी वीडियो को अपलोड करेंगे और आप सब तक अच्छे से अच्छी नॉलेज प्रदान करेंगे, ठीक है दोस्तों। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ लिया गया। अगर आप ये दोनों तैयार कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में एक ना एक पूछा जाता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चार, बस 4 ही याद करना है आपको, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 4 बौद्ध संगीति और 4 जैन संगीति लगातार क्रम याद हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है दोस्त। जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभी में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है दोस्त। हम बहुत आगे आ चुके हैं दोस्त, चलते हैं, सॉरी दोस्तों, प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ है? जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृति व अधर्म मगधी में हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत, ठीक है दोस्त। निम्नलिखित में से, आप क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? इसमें से, इन तीनों में से, ठीक है, मतलब एक को छोड़कर कोई भी, चाहे बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत, ठीक है, किनके समकालीन नहीं थे? आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद, ठीक है। बिंबिसार भी भगवान बुद्ध से संबंधित था और प्रसेनजीत भी
भगवान बुद्ध से संबंधित था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या होता है या किस प्रकार से है? आप इसका आंसर बताइए। ए है संघ परिनायक और धर्म या विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपके सामने है, सी और डी। जल्दी से आप इसका आंसर करिए, आपके पास 10 सेकंड है, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु के आरंभ मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने क्या की थी? बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग किसका अंग है? आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग संकल्पना है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिलिंद पढ़ो। मिलिंद के प्रश्न यानी राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको इसका आंसर करना है। 15 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म से बोधिस्थ अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाण, मंजूश्री, पद्यपाण और मैत्रेय। ठीक है दोस्त, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मपाणि। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों समान था, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये दोनों सामान्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय या इनमें से कोई नहीं? आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से। 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले पार्ट का अपडेट आप तक मिल सके। ठीक है दोस्तों।